हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए। और जो अंग्रेज़ी सीखने का जो प्लेटफॉर्म जो हमने आपके लिए बनाया है और उस पर जो हमारी क्लास है, वैसे तो कई वीडियो हम डाल चुके हैं, लेकिन जो हमने शुरुआत की है उसमें जो हमने कल इसी की क्लास ली थी डेली यूज सेंटेंस की। इसके जो शेष बचे थे फर्स्ट डे में, उसके कुछ सेंटेंस बचे हुए थे, उनकी हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आपको यूजेस वगैरह हर चीज़ सिखाई जाएगी। बहुत जल्द थोड़े ही समय में आपको इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। बस आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए। हर रोज आप अपनी क्लास को ज्वाइन करते रहिए। अगर क्लास ज्वाइन ना की हो तो ज्वाइन भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर करें। जैसे वीडियो हमारी अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ईजी टू एक बहुत आसान तरीके से आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। आपको सेंटेंस बनाना भी सिखाए जाएंगे। हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी आपको। तो आज की जो हम क्लास में बात करने वाले हैं वो डेली यूज सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। हम जो शेष बचे हुए थे उसके अगली क्लास में हम आपके लिए यूज लेके आएंगे। बहुत अच्छा वाला यूज लेके आएंगे आपके लिए। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, जूते पहन लो। जैसे हम कहीं जाते हैं और हम किसी कहते हैं कि चलो आप जूते पहन लो, तो हम स्पीक कैसे करेंगे? पुट ऑन द शूज। देखो, पुट माने होता है पहनना, शूज माने होते हैं जूते। और पैरों पर जो पैरों पर पहन दे तो उनका ही हो गया कि पुट ऑन द शूज, के जूते पहन लो। शूज मीन्स होता है जूते होते हैं के लिए। साथ साथ में अपनी मीनिंग भी याद करते रहे। यहाँ जूते उतार दो। हमने यहाँ बताया था ऑफ का जो यूज करते हैं तो वो अब कोई चीज़ छोड़ता है, छोड़ने के लिए हम ऑफ का यूज किया करते हैं। शूज माने आपको बता ही चुके हैं हम जूते होते हैं। टेक माने उतार रहे हैं, यानी कि पैरों से अलग कोई चीज़ कर रहे हैं। तो टेक ऑफ द शूज, तो जूते उतार लो। बड़ा हम सम्मानपूर्वक उससे बोल रहे हैं कि जूते उतार लो। नेक्स्ट है कि शर्ट पहन लो। अभी देखो सेंटेंस था कि जूते पहन लो, अब यहाँ पर शर्ट पहन लो। तो पुट ऑन द शर्ट, पुट ऑन द शर्ट। नेक्स्ट है कि शर्ट उतार लो। तो टेक ऑफ द शर्ट। देखो शर्ट माने तो आपको बताइए टी शर्ट होती है। टेक ऑफ अलग हो रही है जब हमारी बॉडी से, तो वहाँ पर टेक ऑफ का यूज हो गया। बॉडी पर आ रही है तो ऑन का यूज हो गया। और शर्ट में से तो होता ही है हमारा। ओके, तो पुट ऑन द शर्ट, शर्ट पहन लो। पुट ऑफ द शर्ट, शर्ट उतार लो। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट है दिल पे मत लो। जैसे कोई बात हमने कह दी है, बुरा लग जाता है ना। जो दूसरे व्यक्ति से हम कुछ कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति दिल पे ले गया और आपसे बात करना बंद कर दी, वो खिंचा जाता है और नहीं जाता तो डिप्रेशन चला जाता है, बोलना बंद हो जाता है, या किसी को डिसीज मिल जाता है तो भी वो उन बातों को दिल पे ले जाता है। तो वो बात आपको दिल पर नहीं लेनी है किसी की बात, है ना। तो हम बोलेंगे डोंट टेक इट टू हर्ट। डोंट माने मत। देखो जब भी मत आ जाए आपका स्पीकिंग लैंग्वेज में, मत आ जाए तो इसकी मीनिंग हम डू नॉट लगाते हैं और इसे वाक्य में सबसे पहले रखते हैं। और जब स्पोकन करते हैं तो हम इसे डोंट पढ़ते हैं शॉर्ट में, डोंट। तो डोंट टेक इट, टेक इट माने लेना, डोंट माने मत, टू हर्ट। अब जो ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन दे दिए कहाँ पर? हर्ट। और हर्ट मीन्स होता है दिल। ये दिल, आशकाना, है ना। यहाँ देखिए, तो जो हर्ट है ये दिल है, यानी कि जो ले रहा है उसकी यह डायरेक्शन दे दी। उसे तो क्रिया दी जाए या कोई दिशा दी जाए तो वहाँ पर हम टू का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है, जो इसकी दिशा दे दी है वो दिल के पास दे दी है। किसके लिए? दिल, है ना। बड़ा पागल है भाई। तो यहाँ पर टू का यूज कर दिया। और डोंट माने मत, टेक माने लेना, इट माने है, टू डायरेक्शन दे दी दिल के पास, है। हर्ट मीन्स होता है दिल। तो डोंट टेक इट टू हर्ट, दिल पे मत लो, कोई बात हो, ठीक है।
डोंट टेक इट टू हर्ट, दिल पर मत लो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आगे को इसे नोट करते रहिए, आज का स्क्रीनशॉट ले लो। सीखने की चाहत है तो अच्छा लगेगा, चाहत नहीं है तो कुछ नहीं है, बस तुक्का नहीं लगाना है। डोंट अप्लाई प्लान। तो आप बंद, आप भी देखो पहनने वगैरह संबंधित हो या बंद करने से, ऐसे ही बंद करो तो बंद की जाती है। स्विच होते हैं इनके, जितनी चीज़ स्विच, जैसे फैन है, टीवी भी है, कोई भी चीज़ है जितने स्विच होते हैं हमारे, जिसे हम चटकनी भी बोलते हैं, उसे हम ऑन और ऑफ करते हैं। जब हम चालू करते हैं तो उसे हम ऑन लगाएंगे, स्विच ऑन, और बंद करेंगे तो स्विच ऑफ। ओके, ये बात ध्यान रखो। स्विच ऑन और स्विच ऑफ का यहाँ पर इस्तेमाल होता है बंद और चालू करने के लिए। तो बंद कर दो तो स्विच ऑफ द, क्या बंद कर रहा है? एसी, तो स्विच ऑफ द एसी, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं टर्न ऑफ द एसी। टर्न माने घुमा दो आप, है ना, घुमाने से संबंध होता है, घुमाने वाला होता है ना, तो टर्न माने घुमा दो, या इधर कर दो या इधर कर दो, तो टर्न ऑफ द एसी या स्विच ऑफ द एसी। जब बंद करते हैं तो स्विच ऑफ, और जब ऑन कर चालू करते हैं तो स्विच ऑन। ठीक, तो स्विच ही करते हैं ना, इसलिए एसी ऑन करो तो स्विच ऑन द एसी या टर्न ऑन द एसी। अब ये नहीं आपको किसी बोलना है स्विच ऑन द एसी और टर्न ऑन द एसी, ना, कुछ एक ही वर्ड का यूज करना है, एक ही लाइन का। ठीक है, स्विच ऑन द एसी। आगे सुबह हो गई, कहते हैं अब उठ जा, शनिचर है का, सुबह हो गई अब तो उठ रहा, सूरज चांद पे आ गए और तुम सो ही रहे हो, है ना। सुबह हो गई, सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग या इट्स मॉर्निंग, क्या बोलोगे? इट्स मॉर्निंग या इट इज मॉर्निंग, बस होता है इट इज मॉर्निंग। लेकिन स्पीकर जब हम स्पोकन करते हैं शॉर्ट में बोलते हैं इट्स मॉर्निंग, क्या बोलोगे? इट्स मॉर्निंग। आगे मेरे साथ चलो, कहते हैं अरे यार मेरे साथ चल ना, कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज कहते हैं मेरे साथ चल, तो मेरे साथ चलो, कम विद मी, कम विद मी, उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। जब किसी को उसे मत देखो तो डोंट लुक एट हिम। बताया था भी मत के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं, शॉर्ट में डोंट बोल देते हैं, उसे हम वाक्य में सबसे पहले रखते हैं, डोंट लुक एट हिम। पक्षी के मत देखो तो डोंट लुक एट बर्ड्स। लड़की कोई होती तो हर का यूज होता, जिसे भी देखना हो उसका नाम आ जाना, सब रफा दफा हो। क्लियर हुआ ना? अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वैसे आप नोट भी करते रहे, आज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तेरी उंगली पकड़ के चल, यहाँ देखो, उसे मत घूरो, स्टेया, कहते हैं ना ऐसे एकदम उसके ऐसे करके देखते रहो। तुम कोई बात हो जाओ, उसने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया तो तुम ऐसे घूर के देखते जैसे उसे अभी चबाई जाओगे, है ना। यार क्या घूरने वाले जो स्टेयर करते हैं उन्हें देखिए भाई, हैं, समझ गए होंगे कौन घूरता है ना। उसे मत घूरो, तो मत आ गया तो डू नॉट तो आएगा, वाक्य में पहले आएगा डोंट। स्टेयर माने होता है घूमना। अब किसे घूर रहे? लड़के को घूर रहे हो तो हिम आएगा, और वैसे भी लड़के कम घूरते हैं, लड़कों पर ज़्यादा घूरा जाता है तो हिम लगा दिया। लड़की पे घूरा जाए तो यहाँ लगा दो, और किसी का नाम हो तो उसका नाम लगा दो। अरे लड़के वैसे भी कम घूरते हैं तो ऐसे ही लिख दिया, इसलिए हमने हिम, क्यों लड़कियाँ ही ज़्यादा, ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं है। चलो हिम तो एट हिम आ गया कि डोंट स्टे, स्टे माने घूमना, हिम माने उसे, डोंट माने मत। अब आप बना सकते हो ना, डोंट स्टे अरे हिम। जब भी मत से कोई सेंटेंस बनाओ तो डू नॉट लगाओ, बाकी में सबसे पहले लगाओ, घूरना की स्टेयर होती है। ओके, इसमें क्या होता है? घूरना। हिम माने उसे, लड़की हो तो हमारा लगा देते, लड़का है तो हम लगा दिया। आवारा मत घूमो, कहते हैं वो घूम रहा है इधर उधर, है ना। आवारा मत घूमो तो डोंट वंडर अराउंड। अराउंड माने होता है घूमना, और जो वंडर होता है यानी ठलुआ के तरीके से घूमना। अराउंड वंडर है, वंडर अराउंड में से ठलुआ होता है, ठलुए तरीके घूमना, आवाज तरीके घूमना हो जाता है। ओके, नौकरी ढूंढ लो,
टलुआ मत बैठो भाई, नौकरी ढूंढ लो। फाइंड माने मिलना या ढूंढना, और ए जॉब माने नौकरी, नौकरी ढूंढ लो। ड्राइविंग सीख लो, गाड़ी वगैरह चलाना सीख लो। लर्न माने सीखना, ड्राइविंग माने ड्राइविंग, यानी कि लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग सीख लो, तुम सीख जाओगे। आप अंग्रेजी सीख जाओगे, डोंट वरी, यू विल लर्न, यू विल लर्न। स्पीक इंग्लिश ही बोल रहे, टू स्पीक लर्न, यू विल लर्न टू यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, या आप तुम सीख जाओगे। यू विल लर्न, यू विल लर्न। क्लियर हुआ है ना? चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। आगे है, तुम में कला है। जैसे किसी में कुछ करने की कोई क्षमता होती है कि तुम तो आर्टिस्ट हो, तुम ये कर सकते हो, तुम में कला है। यू हैव अ आर्ट, आप में एक आर्ट छिपा हुआ है, कलाकार छिपा हुआ है। यू हैव एन आर्ट। इंडिया जीतेगी, इंडिया विल विन। रोहन जीतेगा तो रोहन विल विन, जो भी जीतेगा तो वहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे इंडिया की जगह, और पीछे वाला विल विन तो होगा ही होगा। तुम अंग्रेजी सीखोगे, अभी बताया था हमने, यू विल लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखोगे तो टू स्पीक इंग्लिश हो जाता, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखोगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, बस बेल आइकन पे जरूर करें। वीडियो अपलोड होगी, नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप स्टडी करोगे और आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे। यू विल लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखोगे। तुम डरपोक हो, कबर हो तुम, कबर मीसे होता है डरपोक, कबर मीसे होता है डरपोक। यू माने आप, आर माने हो, कबर माने डरपोक, आप डरपोक हो, आप बेवकूफ़ हो, बस जो भी हो बस यहाँ लगाना है। आप पागल हो, आप अध्यापक हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर, जो भी हो बस यहाँ लगा दो, टेंशन खत्म, टाटा बाय बाय। नंगे पैर मत चलो, मत आ गया, डू नॉट आएगा, चलना के लिए वॉक लगेगा, नंगे पैर की बियर फुट होती है, ठीक है। डोंट वॉक बियर फुट, डोंट वॉक बियर फुट, नंगे पैर मत चलो, नंगे पैर की बियर फुट, वॉक माने चलना है चलना, डोंट माने मत, तो नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बियर फुट। ओके, तो देखो नोट करते रहे, मज़ेदार भी क्लास भी है। और आपका ये सेशन आज के लास्ट सेंटेंस है ये आपका, तो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए कुछ सेंटेंस बना के लेके आते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। देखते हैं आगे। चालाक मत बनो, है ना, चालाक हमें मत दिखाओ, जहाँ तुम चल रहे हो हमने चल के छोड़ दिया, तो चालाक मत बनो। डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, दोबारा कम मिलोगे। व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन। मीट माने होता है मिलना, अगेन माने होता है दोबारा, व्हेन माने कब या जब, विल माने गे, बी माने हम, दोबारा कब मिलोगे। व्हेन विल वी मीट अगेन, हमें बहुत मज़ा आया। देखो आपको सिखाने में हमें तो बहुत मज़ा आया, अब आपको कितना मज़ा आया, और आया भी और नहीं आया वो देखना। ओके, तो हमें बहुत मज़ा आया, बी माने अब इंजॉय, मज़ा आया पास्ट निपिट का वाक्य है तो भाई सेकंड फॉर्म तो लगेगी, तो बी इंजॉय, इंजॉय माने मज़ा आना। अलॉट, अलॉट माने होता है बहुत, अलॉट मीन्स होता है बहुत, इंजॉय माने मज़ा आना, बी माने हमें, और पास्ट निपिट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म लग गई, तो हो गया बी इंजॉयड अलॉट, हमें बहुत मज़ा आया। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, और देखो डाउट होना भी नहीं चाहिए। कल जो क्लास में आएगी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन यूज के साथ हम आपके सामने लेके आएंगे, तो बस चैनल पे बने भी रहिए। और आपको अगर क्लास पसंद आती है
तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत अच्छे से और आसान भाषा में आपको इंग्लिश बोलना सिखाई जाएगी कुछ ही दिनों में। बस जितना भी वर्क दिया जाता है बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से इंसान महान बन जाता है। आपको बिल्कुल जीरो से ना तो डायरेक्ट इंग्लिश सिखाई जा रही है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है। कल आपको यूज के साथ सेंटेंस बनाना सिखा दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट।